सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा पलामू जिला अध्यक्ष श्री विकास कुमार उर्फ विक्की चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में आज 6 मुहान चौक 5 बजे शाम को केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का पुतला दहन किया गया। अटॉर्नी जनरल ने 5 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा के दौरान कथित तौर पर कहा था कि जिस तरह से जरासंध को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया था, उसी प्रकार जाली नोट को फाड़ दिया जाए। इस प्रकार का संसदीय भाषा का प्रयोग से चंद्रवंशी समाज संसद से सड़क तक आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त नहीं किया गया तो चंद्रवंशी समाज के अवसर पर शैलेंद्र कुमार शैलू ने कहा कि इतने उच्च पदों पर बैठे लोग अगर इस तरह से देश को तोड़ने वाला, समाज को बांटने वाला बयान देंगे तो देश की शांति भंग होगी, जो कि देश की अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, इन्हें पद से मुक्त करना चाहिए। रामनाथ चंद्रवंशी ने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का बयान दिया गया है जो अशोभनीय है और माफ़ी योग्य नहीं है। अटॉर्नी जनरल को अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विजय चंद्रवंशी ने इस अवसर पर कहा कि ये राज्याधिराज जरासंध का इतिहास गौरवशाली रहा है, आज भी उसका प्रमाण मौजूद है। एक तरफ बिहार सरकार ने राजगीर में जरासंध महाराज का स्मारक बनाने की आधिकारिक घोषणा की है, वहीं केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार आर वेंकट रमणी द्वारा संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाना दुखद है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने महाराजाधिराज चंद्रवंशी सम्राट जरासंध जी के बारे में असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि जैसे जाली नोट को फाड़ा जाता है वैसे जरासंध जी को फाड़ दिया जाए। जरासंध जी का इतिहास गौरवमयी है। महाभारत अगर आप पढ़ते हैं तो जरासंध क्या थे, इनकी महत्व क्या था। जब ये चलते थे तो सूर्य ओझल हो जाता था, धरती कांपने लगती थी। महादानवीर, शिव भक्त, सभी का सत्कार करने वाले, इनका इतिहास आज मगध देख लीजिए। अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले इनका स्मारक बनाने का प्रस्ताव पास किए हैं। पूरे देश नहीं विदेशों में जरासंध जी महाराज का नाम है और राजगीर का पहचान है। माल मास में इनका पूजा होता है, सारे देवता उतर जाते हैं राजगीर में माल मास महीने में। तो इनके खिलाफ जो टिप्पणी दिए हैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट में आर वेंकट रमणी, वो माफी मांगे और उनको केंद्र सरकार बर्खास्त करे, नहीं तो चंद्रवंशी समाज जग गया है। और ये जिला नहीं, केंद्र सरकार दिल्ली तक हम लोग हिलाने की क्षमता रखते हैं। ये चंद्रवंशी पूरा समाज का अपमान है, हमारे आराध्य जरासंध जी महाराज का अपमान है और ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारें कोई भी हो आती जाती रहेंगी, लेकिन आर वेंकट रमणी को माफी मांगना पड़ेगा और सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी को बर्खास्त करना होगा, तभी चंद्रवंशी समाज को लगेगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे साथ है। नहीं तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और केंद्र सरकार का पुतला पूरे देश में जल रहा है, हमारे सांसद विधायक विरोध दर्ज कर चुके हैं। जन जन में आक्रोश है, वो माफी मांगे और उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, तभी चंद्रवंशी समाज शांत बैठेगा, नहीं तो चिंगारी लग गई है। पलामू जिला के सभी चंद्रवंशी समाज आज काफ़ी आक्रोशित हैं इस बात के लिए कि केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल जिस तरीके से अपमानजनक शब्द का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट में किया है, हम लोग उसको कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी मांग करते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल को अविलंब बर्खास्त करे, अटॉर्नी जनरल माफी मांगे और तब जा करके हमारा आंदोलन दबेगा, कमेगा। लेकिन यह दबने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आज पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, बिहार असेंबली में हमारे रामबली सिंह ने वहां पर आवाज उठा करके असेंबली को ठप करने का काम किया। उसी तरीके से हमारे चंद्रेश्वर प्रसाद दिल्ली में जंतर मंतर में वहां धरने के माध्यम से धरना दे करके अपनी आवाज को बुलंद किया और पार्लियामेंट में वो उठाने वाले हैं। उसी तरीके से मनोज झा जो हैं राज्यसभा में इस मामले को उठा करके इसमें और भी कड़ी जोड़ने का काम किया है। इसलिए एक से एक साथी इसमें लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक, विधानसभा तक यह आवाज़ गूंजेगा और हम अपने विरोधी को, हमको जो अपमानित करने का काम किया है, जरासंध जी को जो अपमानित करने का काम किया है, उसका हम